दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके पास भी दिन में वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे सफल बिजनेसमैन या किसी ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उन 24 घंटों में दुनिया बदल देने वाला काम कर जाते हैं और हम में से ज्यादातर लोग शाम होते होते सिर्फ थकान और गिल्ट महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा दिमाग ही हमारा साथ नहीं दे रहा। आप काम करने बैठते हैं लेकिन फोकस नहीं बनता। आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सुस्ती, चिड़चिड़ापन और भूलने की आदत, क्या ये सब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं। समस्या आप में नहीं है। समस्या ये है कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इस मशीन यानी हमारे दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है। हम इसे गलत तरीके से चला रहे हैं। आज किताबडोज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन रूल्स के बारे में। ये वो नियम है जो न्यूरोसाइंस यानी दिमागी विज्ञान पर आधारित है। अगर आपने इन 8 नियमों को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अपने दिमाग को एक सुस्त मशीन से सुपर कंप्यूटर कैसे बनाया जाए। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है नींद। जी हाँ, हमारा पहला नियम नींद से जुड़ा है। अक्सर हम सोचते हैं कि नींद एक लग्जरी है। जब काम ज्यादा होता है तो हम सबसे पहले अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं। हमें लगता है कि अरे, मैं तो बाद में सो लूंगा, अभी काम जरूरी है। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप सुबह बिना अलार्म के उठे थे, जब आपकी आंखें खुद ब खुद खुली थी और आपको एकदम फ्रेश महसूस हो रहा था? उस दिन आपका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा था, याद है? असल में नींद हमारे दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर भले ही आराम कर रहा हो, लेकिन आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है। वो एक हाउसकीपिंग मोड में चला जाता है। दिन भर में आपके दिमाग में जो भी टॉक्सिन्स या बेकार के विचार जमा हुए हैं, नींद उन्हें साफ करने का काम करती है। ये उन यादों को पक्का करती है जो आपने दिन में सीखी थी। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे तो आप अपने दिमाग को वो सफाई करने का मौका नहीं दे रहे। इसका नतीजा अगले दिन धुंधलापन, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी। तो अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपनी नींद के साथ समझौता करना बंद कर दीजिए। एक अच्छी नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपके अगले दिन की सफलता की तैयारी है। अब जब हम नींद से जाग ही गए हैं तो बात करते हैं दूसरे नियम की, जो आपके शरीर के हिलने डुलने से जुड़ा है, यानी एक्सरसाइज। आपने अक्सर सुना होगा कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मसल्स के लिए? हमारे पूर्वज यानी आदि मानव दिन भर कुर्सी पर बैठकर ईमेल टाइप नहीं करते थे। वो मीलों चलते थे, शिकार करते थे, भागते थे। हमारा दिमाग उसी तरह से डिजाइन हुआ है। हमारा दिमाग तब सबसे बेहतरीन काम करता है जब हमारा शरीर गति में होता है। साइंस कहती है कि जब आप 20 मिनट की वॉक करते हैं या थोड़ी सी रनिंग करते हैं तो आपके दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको मोटिवेटेड और खुश रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग सुस्त पड़ गया है, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर के सामने सर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। उठिए और 20 मिनट टहल कर आइए। आप देखेंगे कि जो समस्या आपको पहाड़ जैसी लग रही थी, उसका हल आपको चलते चलते ही मिल गया। इसलिए याद रखिए, एक चलता हुआ शरीर ही एक चलते हुए दिमाग को जन्म देता है। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिससे हम सब जूझ रहे हैं, मल्टीटास्किंग। ये हमारा तीसरा नियम है और ये बहुत कड़वा सच है। हमें लगता है कि हम एक साथ फोन पर बात कर लेंगे, ईमेल भी चेक कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे तो हम बहुत स्मार्ट हैं। हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं और खुद को बहुत प्रोडक्टिव समझते हैं।
लेकिन न्यूरोसाइंस के मुताबिक मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब आप कहते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में आप स्विच टास्किंग कर रहे होते हैं। आपका दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है और इस कूदने के चक्कर में आपकी एनर्जी बर्बाद होती है। आपकी गलतियां करने की संभावना 50% बढ़ जाती है और काम करने में दोगुना समय लगता है। सोचिए, एक लेजर लाइट कितनी पावरफुल होती है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। अगर वही रोशनी बिखरी हुई हो तो उसका कोई असर नहीं होता। आपकी अटेंशन भी उस लेजर बीम की तरह होनी चाहिए, एक समय पर सिर्फ एक काम। जब आप पूरे ध्यान से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक काम करते हैं तो आप डीप वर्क की स्टेट में जाते हैं। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। तो अगली बार जब काम करने बैठें तो सारे टेप्स बंद कर दें, फोन साइलेंट करें और खुद से कहें, अभी सिर्फ ये एक काम और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, फोकस करने के लिए दिमाग का शांत होना भी तो जरूरी है। और यहां आता है हमारा चौथा नियम, जो स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस बुरा नहीं है। जब एग्जाम पास आता था या डेडलाइन पास आती थी तो वो डर हमें काम करने के लिए पुश करता था। इसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगी में जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक है, यानी वो कभी खत्म ही नहीं होता। ऑफिस का टेंशन, ट्रैफिक का शोर, रिश्तों की उलझने, ये लगातार चलने वाला तनाव आपके दिमाग के लिए जहर है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने और याद रखने का काम करता है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो सिकुड़ने लगता है। जी हाँ, स्ट्रेस आपके दिमाग को फिजिकल डैमेज पहुंचाता है। स्ट्रेस में इंसान की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो सही फैसले नहीं ले पाता। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना कोई शौक नहीं, जरूरत है। आपको ये पहचानना होगा कि कब आप पर दबाव बढ़ रहा है। जब ऐसा हो तो सब कुछ रोक दे, गहरी सांस ले, मेडिटेशन करें या बस अपनी पसंद का म्यूजिक सुने। अपने दिमाग को यह सिग्नल देना जरूरी है कि सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है तभी वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं याददाश्त की। हमारा 5वां नियम है रिपीटिशन यानी दोहराना। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं चीजें भूल जाता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग इस तरह बना ही नहीं है कि एक बार सुनी हुई बात उसे जिंदगी भर याद रहे। हमारा दिमाग सिलेक्टिव है, वो सिर्फ उन चीजों को याद रखता है जो उसे लगता है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई जानकारी आपके दिमाग में टिके तो आपको अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह जानकारी जरूरी है। और वो विश्वास कैसे आएगा? बार बार दोहराने से। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं या रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जंगल में एक रास्ता बनाना है। अगर आप उस रास्ते पर एक बार चलेंगे तो घास वापस उग आएगी, लेकिन अगर आप बार बार उसी रास्ते से गुजरेंगे तो वहां एक पक्की पगडंडी बन जाएगी। याददाश्त का भी यही खेल है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे उसी दिन रिवाइज करें, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। रट्टा मारने से बेहतर है कि आप उसे समय समय पर दोहराएं। तब वो जानकारी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाएगी। चलिए अब थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। छठा नियम कहता है कि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को पसंद करता है। विजुअल्स बीट टेक्स्ट। अगर मैं आपको एक पेज का लंबा चौड़ा आर्टिकल दूं पढ़ने के लिए और दूसरी तरफ वही जानकारी एक इन्फोग्राफिक या वीडियो के जरिए दिखाऊं, तो आपको कौन सा जल्दी समझ आएगा? जाहिर है वीडियो या इमेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग लाखों सालों से देखकर खतरों को पहचानता आया है। पढ़ना तो हमने बहुत बाद में शुरू किया है। वैज्ञानिक तौर पर अगर आप सिर्फ जानकारी सुनते हैं
तो 3 दिन बाद आपको उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। लेकिन अगर आप उसी जानकारी के साथ एक तस्वीर भी देख लेते हैं तो आपको 65% याद रहेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आप कुछ स्टडी कर रहे हो या नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ लिखे मत, साथ में छोटे छोटे डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, अपने विजन बोर्ड्स बनाइए। जब आप अपने दिमाग को विजुअल्स देते हैं तो उसे प्रोसेस करने में कम मेहनत लगती है और वो जानकारी ज्यादा गहराई तक उतरती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन की बात है, वहां विजुअल्स ही वो तरीका है जिससे आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब आते हैं 7वें नियम पर, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो है इमोशंस, यानी भावनाएं। हम इंसान लॉजिकल मशीनें नहीं हैं, हम इमोशनल प्राणी हैं। इमोशंस ड्राइव एक्शन। क्या आपको अपने स्कूल के किसी बोरिंग लेक्चर की बातें याद है? शायद नहीं, लेकिन क्या आपको वो पल याद है जब आपने अपनी क्लास में टॉप किया था, या जब आपको पहली बार प्यार हुआ था? वो सब याद होगा, एकदम डिटेल में। क्यों? क्योंकि उन पलों के साथ एक गहरा इमोशन जुड़ा था। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता, वो उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसने हमें हंसाया, रुलाया, डराया या चौंका दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप काम में प्रोडक्टिव रहें या आपकी बातें लोग सुने, तो आपको उसमें इमोशन जोड़ना होगा। अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे ये करना है, ये सोचिए कि इसे करने के बाद मुझे कैसा महसूस होगा। उस खुशी को, उस गर्व को महसूस कीजिए। जब किसी काम के साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो मोटिवेशन बाहर से नहीं ढूंढना पड़ता, वो अंदर से आता है। लॉजिक आपको सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन इमोशन आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 8वें और आखिरी नियम पर, और ये नियम है ब्रेक लेना। जी हाँ, हमारा दिमाग लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। हम अक्सर खुद को मशीन समझकर घंटों काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की एक नेचुरल रिदम होती है। हर 90 से 120 मिनट के बाद हमारे दिमाग की बैटरी डाउन होने लगती है। वो हमें सिग्नल देता है, हमें जम्हाई आने लगती है, ध्यान भटकने लगता है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। ये सिग्नल है कि दिमाग को रिकवरी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कॉफी पीते हैं और खुद को जबरदस्ती घसीटते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम काम तो करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी गिर जाती है। प्रोडक्टिविटी का असली राज ये नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। हर 1.5-2 घंटे के बाद एक छोटा सा 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। उस ब्रेक में काम के बारे में मत सोचिए, खिड़की से बाहर देखिए, पानी पीजिए या बस आंखें बंद करके बैठ जाइए। जब आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोचने की शक्ति वापस आ गई है। रुकना आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें याद कर लेते हैं। सबसे पहले, नींद को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि वो आपके दिमाग को साफ करती है। दूसरा, शरीर को चलता फिरता रखिए, क्योंकि एक्सरसाइज से दिमाग तेज होता है। तीसरा, मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय पर एक काम पर फोकस कीजिए। चौथा, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए इससे पहले कि वो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाए। पांचवा, चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बार बार दोहराइए। छठा, शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए। सातवां, अपने काम और मकसद के साथ इमोशंस को जोड़िए। और आठवां, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए समय समय पर ब्रेक लीजिए। ये नियम सुनने में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। आपको ये सारे नियम एक साथ लागू करने की जरूरत नहीं है। आज इनमें से कोई एक नियम चुनिए। हो सकता है कि आज आप अपनी नींद पर ध्यान दें, या आज आप ये तय करें कि काम के बीच में फोन नहीं छुएंगे। छोटी शुरुआत कीजिए। याद रखिए,
आपका दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और अब आपके पास इसका मैनुअल भी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे चलाते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। किताब डोज के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लाते रहेंगे ऐसी ही किताबों और आइडियाज का डोज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल दे। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।